नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम पढ़ने वाले फिर से आपका ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, आज आपका पार्ट थर्ड है ट्रिग्नोमेट्री इम्पोर्टेंट फार्मूलाज का, जो आपके सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका। देखिए कि आपका एक ये ट्रायंगल मेथड से हमने सीखा था आपका साइन कोस टेन का मान निकालना। ठीक है, आई थिंक आपको याद होगा। इसमें जो आपका देखिए राइट एंगल ट्रायंगल होता है, थीटा एंगल से जब देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, इसके सामने वाला बिल्कुल कर्ण होगा। इसका मतलब क्या होता है आपका हाइपोटेनियस, और एंगल से लगा हुआ क्या होता है आपका आधार, यानी कि ये बेस होता है। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर होता है आपका, देखिए जो आपका सीधा लंबवत होगा आधार पर, वो क्या होगा आपका, वो होता है आपका लंब। ठीक है, ये मान लिया हमने कोई एक्स वाई जेड क्या है आपका ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें आपको बताया था लाल बटे कक का एक फॉर्मूला बताया था। ठीक, जिससे हम आपका देखिए साइन कॉस टेन कोसेक कॉट सेक कोई भी जो आपका सर्कुलर फंक्शन होता है उसका हम मान निकाल सकते हैं, यानी कि वैल्यू उसकी फाइंड कर सकते हैं। तो अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था। देखिए अगर यहाँ पहले वाले में देखिए ऊपर से नीचे चलेंगे, हम कहें आपका लंब बटे आपका कर्ण। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका साइन। ठीक है, अब कहें आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस। ठीक है, एंगल आप कुछ भी ले सकते हो, थीटा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ साइन और कॉस। अगर फिर हम बात करें आपका लंब बटे आधार, ये होगा आपका टाइन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, इतना मैंने आपको समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। और इसका उल्टा, अगर साइन का उल्टा देखिए नीचे से ऊपर को चलें, ये साइन है, इसका उल्टा क्या होता है आपका कॉसेक। ठीक है, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू होगी आपकी, कॉसेक की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, फिर ये आपकी देखिए सेक की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर ये उल्टा क्या होगा आधार बटे लंब, ये आपकी कॉट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हम आपका, देखिए जो हमने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, यानी कि चतुर्थांश के बारे में। ठीक है, तो हम देखिए आपका चतुर्थांश के बारे में थोड़ा बता देते हैं, आपको याद दिला देते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए ये आपका एक एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्स डैश। ठीक है, एक वाई एक्सिस वाई वाई डैश। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना एंगल होगा हमारा, ये होता है आपका 90। ठीक है, जस्ट इससे आगे चले, देखिए 90 से आगे यहाँ तक ये पूरी सीधी रेखा होती है आपकी 180 डिग्री की। ठीक है, अब 180 से थोड़ा आगे चलें यहाँ तक, ये हो जाएगी आपकी 270। ठीक है, देखिए 90 कहाँ से कहाँ तक होगा, 90 इस पॉइंट से लेके इस यहाँ तक होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका 180 हो जाएगा पूरा। ठीक है, अगर ये हम देखें, फिर इसमें 90 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 270। 270 में फिर 90 का एंगल जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 360। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं आपका 0 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इतना बताया था। अब इसमें बात कर लेते हैं। देखिए एक रूल बताया था आपको इसी में आपका ASTC। ठीक है, ASTC। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा ए से क्या कहा था मैंने आपका ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ठीक, ऑल पॉजिटिव क्या होगा आपका, जितने भी छः के छः फंक्शन होते हैं आपके, देखिए सर्कुलेशन फंक्शन साइन कॉस कोसेक टेन कॉट सेक, ये आपके ऑल पॉजिटिव का मतलब छः के छः क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में, यह है आपका फर्स्ट चतुर्थांश। अब बात करते हैं हम, देखिए सेकंड चतुर्थांश की। तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए सेकंड चतुर्थांश में एस से क्या बताया था मैंने आपका साइन। ठीक है, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दो केवल प्लस के होंगे आपके। ठीक है, जो माइनस बाकी चार बचे वो माइनस का होगा आपका, जैसे कि माइनस टेन कॉट हो गया आपका। ठीक है, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा आपका क्या होगा सेक, ये सब माइनस के होंगे। बाकी साइन और कॉसेक याद रखना हमें प्लस के। टी से आपका टेन, टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव। ठीक है, ये थर्ड चतुर्थांश में क्वाड्रेंट में। ठीक है, और बाकी चार क्या हो जाएंगे आपके माइनस के। यहाँ सी, सी से क्या होता है आपका कॉस, कॉस का उल्टा सेक।
ठीक है। कॉस और सेक क्या पॉजिटिव दोनों, बाकी 4 जो बचे वो आपके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम। तो हमने आपको रिलेशन बताया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, जो हमने फार्मूला बताया था आपको। देखिए कौन सा फार्मूला था वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 बताया था। यहाँ से हम साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आपका कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर बताया था हमने आपको, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से भी आप टेन का, फिर हमने बताया था ये कब आया था आपका, देखिए ये आया था जब हमने इस इक्वेशन फर्स्ट को आपका कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था। जब साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या था, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू कितना आया था आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 3 फार्मूले बताए थे हमने आपको, एक ही फार्मूले से निकालने सिखा दिया था पिछली वीडियो में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए जो फार्मूले होते हैं, बहुत से बच्चों को याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें साइन ए प्लस बी, ठीक है, माइनस का भी इसमें बता देता हूँ। ठीक है, ए प्लस माइनस बी, तो ये होता आपका, देखिए साइन ए कॉस बी। ठीक है, अगर प्लस वाला फार्मूला है तो ऊपर प्लस ही रहेगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए और आपका साइन बी हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अगर हम माइनस वाले फार्मूले की बात करते हैं, साइन ए माइनस बी, तो ये क्या होता है आपका, साइन ए कॉस बी माइनस, ठीक है, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो बीच में आपका माइनस आएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट फार्मूले की, आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन आपका देखिए ए प्लस माइनस बी, ठीक है, ये क्या होता है आपका, देखिए ये फार्मूला होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी, यानी कि जहाँ प्लस होता है आपका, अगर हम कॉस ए प्लस बी की फार्मूले की बात करें तो इनके बीच में क्या आ जाता है, माइनस। अगर माइनस वाले फार्मूले की बात करें तो बीच में आता है आपका प्लस। आता कैसे आप बताते हैं हम, देखिए कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अब प्लस का फार्मूला लगा रहे हैं तो माइनस होगा। ठीक है, और अगर यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे आपका प्लस हो जाएगा। माइनस वाले फार्मूले की बात करेंगे तो बीच में प्लस होगा, फिर क्या हो जाएगा आपका साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन ए साइन बी। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये 4 फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है, 4 कौन कौन से, ये आपका देखिए शुरू में है आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला, फिर दूसरा है आपका देखिए साइन ए माइनस बी का, फिर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ये मैंने दोनों में आपके लिखवा दिए हैं। ठीक है, चारों फार्मूले। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले के ऊपर। देखिए टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। ठीक है, मैं अलग अलग ही लिख के बता देता हूँ आपको, आप जिससे कि कन्फ्यूज ना हो। अगर हम टेन ए प्लस बी की बात करें आपका, ठीक है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है आपका, देखिए टेन ए, अगर प्लस है ऊपर तो प्लस ही होगा, टेन बी। ठीक है, फिर क्या होगा आपका, नीचे अपॉन में होगा 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, इन फॉर्मूलों पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया आपका टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर हम बात करते हैं आपका, देखिए सेकंड टेन ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, अगर टेन ए माइनस बी का फार्मूला की बात करते हैं तो ये होता है आपका, देखिए टेन ए होगा सेम ही, यहाँ माइनस का फार्मूला तो ऊपर क्या आएगा आपका, माइनस टेन बी। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस आ रहा था ना प्लस वाले में, तो यहाँ क्या आएगा आपका, प्लस आएगा, 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो ये आपके 2 फार्मूले ये हो गए। अब कॉट का तो ज़्यादातर पूछ नहीं आता फार्मूला। अब सीधे हम चलते हैं, देखिए आपका साइन 2a के फार्मूले में। ठीक है, अब देखिए साइन 2a का फार्मूला क्या होता है आपका, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है आपका, ये होता है, देखिए यहाँ आता है आपका 2, जो ये एंगल 2a है वो आधा हो जाता है, साइन ए कॉस ए। ठीक है, एंगल देखिए 2a दिया है तो ये आधा एंगल हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना आपको, 2 बाहर आ जाएगा, फिर एंगल आधा हो जाएगा, साइन ए कॉस ए। ठीक है, फिर अगर बात करें हम कॉस 2a की, इसके तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका एक फार्मूला और होता है। ठीक है,
साइन 2a का एक फार्मूला और होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है आपका, अगर साइन 2a का फार्मूला हम 10 में बात करें, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका। ये होता है देखिए आपका 2 tan a, ठीक है, यहीं बता देता हूँ मैं आपको। 2 tan a अपॉन में आता है आपका 1 + tan²a, 1 + tan²a। देखिए एंगल यहाँ दुगना है और यहाँ कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। अगर साइन का देखिए साइन कॉस में बोलेंगे तो 2 sin a cos a फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड वाले की बात करें, अगर 10 में पूछता है, साइन 2a का फॉर्मूला 10 में पूछता है आपको, तो ये होता है आपका 2 tan a 1 + tan²a, ठीक है। अब चलते हैं हम cos 2a के फॉर्मूले पे, ठीक है, चलते हैं हम किस पे, आपका cos 2a के फॉर्मूले पे, ठीक। अब cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए cos 2a की बात करें, इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं cos 2a के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। तो cos 2a का फॉर्मूला एक तो होता है आपका देखिए cos² माइनस के आपके sin²a, ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। अब cos 2a का दूसरा फार्मूला क्या होता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए एंगल क्या है आपका, दुगना है और यहाँ आधा हाफ हो रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। दूसरा फार्मूला देखिए, ये तो आपका cos और साइन में था, स्क्वायर में, ठीक है। एक फार्मूला होता है दूसरा, अगर हम बात करें साइन में, अगर cos 2a का फार्मूला साइन में पूछता है तो ये होता है आपका 1 - 2 sin²a, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट जो फार्मूला आप आता है, देखिए ये cos 2a का cos में ही आता है, ये आता है आपका 2 cos²a, ठीक है, माइनस के 1, ठीक है। तो ये आपको सिमिलर दिख रहा होगा cos 2a का फार्मूला, बस इसमें अंतर क्या है आपका, देखिए दोनों में अंतर इतना ही है कि अगर हम cos 2a का फार्मूला साइन में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 - के 2 sin²a, एंगल आपका हाफ हो रहा है, ठीक है। और सेकंड में अगर हम बात करें, देखिए cos 2a का फार्मूला अगर cos में ही लिखते हैं तो 2 cos² पहले -1 बाद में आएगा, ठीक है। और cos 2a का फार्मूला साइन cos में तो आपको cos² माइनस के sin² हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। और एक आपका फार्मूला देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, मैं tan 2a की बात करूँ अगर, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, मैं खाली आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगा, फार्मूला तो बहुत है इसमें। tan 2a की फार्मूला की बात करें अगर हम, देखिए ये होता है आपका tan का 10 में अगर फार्मूला लिखे हम, एक तो tan a प्लस माइनस का था, ये tan 2a का फार्मूला है, ठीक है। tan 2a का फार्मूला होता है आपका 2 tan a अपॉन में क्या होता है आपका, देखिए 1 माइनस के आपका tan²a, ठीक है। तो tan 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखिए tan 2a इक्वल होगा आपका 2 tan a, यहाँ भी एंगल क्या होगा आपका, हाफ हुआ है, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस tan²a। साइन 2a का फार्मूला एक 10 में होता है आपका, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। साइन 2a का फार्मूला अगर 10 में लिखे हम तो ये क्या होता है आपका 2 tan a, ये मैंने आपको बताया था क्या, शायद बताया होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ ये बताया आपका 2 tan a आपका, सॉरी हाँ ये बता चुका हूँ मैं, ठीक है आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे, चलो फिर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 tan a 1 आपका अपॉन में 1 + tan², ये बताया था, ठीक है। ये आपका साइन 2a का फार्मूला 10 में है, ठीक है, एंगल इनमें हाफ ही हो रहा है, जहाँ 2 दिया है दुगना है एंगल, वहाँ हाफ हो रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला देखिए एक आपका, इसमें देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए एक sin c + sin d का फार्मूला भी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। और इसमें कुछ फार्मूले ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिए आपके अगर sin a/2, ठीक है, अगर आपसे देखिए sin a/2 यानी कि sin 22.5 का मान पूछता है तो आप कैसे निकालोगे, तो आप इस फार्मूले से निकालिएगा sin 22.5 का मान, क्योंकि देखिए ये फार्मूला क्या है आपका, sin आपका देखिए a/2 यानी कि कोई एंगल आपको 45 दिया है, 45 का आधा करेंगे हम, कितना होगा 22.5। अगर देखिए इसका फार्मूला होता है साइन a/2 का फार्मूला क्या होगा, किसी भी चीज़ का हमें आधा निकालना हो तो वो होता है आपका अंडर रूट में, ठीक है। अंडर रूट में क्या होता है आपका 1 - cos a, 1 - cos a अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इस फार्मूले से क्या निकाल लेंगे हम, साइन a/2 यानी कि साइन आपको अगर 15 का मान चाहिए तो इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ cos 30 का मान वैल्यू रख के आपका आ जाएगा, ठीक है।
अगर बात करते हैं हम, देखिए 45 का आधा 22.5, साइन 22.5 का मान भी निकल जाएगा इससे, ठीक है। साइन 15 का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला साइन का, ये भी आपको याद रखना है, और कॉस वाला भी याद रखना है, ठीक है। कॉस में क्या होगा, केवल कॉस वाले फार्मूले में यहाँ प्लस होगा बीच में, ठीक है, वो भी लिख देते हैं हम आपका। देखिए अगर कॉस का वैल्यू पूछा है किसी भी, जैसे कॉस 22.5 की वैल्यू, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। 45/2 कर देंगे आपका, ठीक है। कॉस a/2 यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये आपको निकालने सिखाऊंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। 1 प्लस कॉस, यहाँ प्लस का आया था /2, ठीक है। वो आपको साइन का बताया था a/2 का, वहाँ क्या आ रहा था आपका माइनस आ रहा था, यहाँ आपका कॉस में निकालेंगे तो प्लस आ रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, देखिए हम कुछ मानों की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मान होते हैं, ये आपको अगर याद रखोगे तो काफ़ी सही, आपका टाइम बच जाता है इसमें, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में टाइम, एक एक सेकंड की बहुत बड़ी कीमत होती है, ठीक। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ सीधे, अगर आप याद रखना चाहते हो तो इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है आपका, जैसे कि साइन 15 का मान निकाल तो आप सकती है, मैंने आपको बताया भी फॉर्मूला, ठीक है। अगर साइन 15 का मान निकालना है आपको, 15 डिग्री का, ठीक है, या फिर आपको कॉस 75 का, जो साइन 15 का मान होगा वो कॉस 75 का होगा, क्योंकि आपस में उल्टे होते हैं इनके मान, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, देखिए रूट होता है, देखिए √3, एक मिनट सॉरी, ये क्या होता है आपका, देखिए ये होता है आपका, देखिए √3 -1 अपॉन क्या होता है आपका 2√2, ठीक है। ये किसका मान है आपका, साइन 15 और कॉस 75 का सेम मान होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कॉस 15 की बात कर ले हम, अगर कॉस 15 आपका, ठीक है, इक्वल टू क्या है आपका साइन 75, ये सेम ही होंगे आपके लगभग। इसका मान क्या होगा, अगर आपको साइन 15 का मान पता है तो आप कॉस 15 का मान भी निकाल सकते हैं, कैसे, यही मान होगा सेम, मगर यहाँ क्या होगा आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। √3 +1 अपॉन 2√2, ठीक है। तो साइन 15 की वैल्यू भी आपको पता चल गया होगी, और साइन 15 की वैल्यू पता है तो आप साइन 75 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से हम साइन 105 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। एक कॉस 2a का फार्मूला बताना भूल गया आपको मैं, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 के टर्म में, ठीक है। अगर कॉस 2a का फार्मूला हम 10 के टर्म में पूछ रहे हैं आपका, तो ये क्या होता है आपका, देखिए ये होगा आपका 1 - 10² एंगल क्या हो गया आपका, यहाँ 2a था, यहाँ फिर हाफ हो गया 10² अपॉन में क्या होगा 1 + 10², ठीक है। एक बार 10 क्या होगा आपका माइनस में होगा, और एक बार 10² प्लस में होगा, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला याद रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले पे, आपके देखिए जो इसमें से एक बार 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है आपका, ठीक है। अब चलेंगे हम इंपॉर्टेंट फार्मूला पे, देखिए साइन C + साइन D का फार्मूला, ठीक है। अगर कोई आपको वैल्यू दिए, देखिए साइन 30 + साइन 40, यानी कि जैसे साइन C और D के पदों में, ठीक है, साइन C + साइन D, तो इसका क्या फार्मूला होगा, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये भी याद रखना आपको। ये होता है आपका, देखिए 2 sin C + D/2, सॉरी हाँ C + D/2, यानी कि एंगल जुड़ के आप इसका आपस में क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, ठीक है, साइन C + साइन D में, ठीक है। फिर आपका लिखते हैं हम कॉस, मल्टीप्लाई में कॉस C में से D घटेगा एंगल, ठीक है, अपॉन में 2, ये हो गया आपका साइन C + D का फार्मूला, ठीक है। तो 2 sin C + D/2, यानी कि साइन एक बार जुड़ेगा, फिर कॉस एक बार एंगल उसमें घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए हम आपका साइन C - साइन D का फार्मूला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइन C - साइन D का फार्मूला, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, देखिए 2 cos C + D/2, 2 cos C + D क्या हो जाएगा आपका, साइन साइन का इसमें चलता है आपका फार्मूला, ये चलता है आपका, देखिए कॉस साइन में, तो cos C + D/2, और ये होता है फिर आपका साइन C - D/2, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर एक फार्मूला आता है आपका नेक्स्ट, cos C - cos D का, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखिए आपका आता है ये साइन
सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, देखिए ये होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। कॉस कॉस अगर प्लस में है तो इसका कॉस कॉस में ही फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। 2 cos आपका क्या हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू, ठीक है। फिर क्या होगा आपका कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट फार्मूला आता है आपका, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, देखिए ये चलता है आपका साइन साइन में, कॉस कॉस का फॉर्मूला चलेगा ये साइन साइन में माइनस वाला, ठीक है। 2 sin सी माइनस डी, सॉरी सी प्लस डी बाई टू, ठीक है। इसमें एक बार एंगल जुड़ेगा फिर आधा हो जाएगा एंगल का जुड़ के। फिर साइन होता है आपका उल्टा हो जाता है, डी माइनस सी, हम सी माइनस डी कर रहे थे हर बार, कॉस सी माइनस कॉस डी का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें बच्चे ज़्यादा गड़बड़ाते हैं। तो ये क्या होता है आपका, देखिए 2 sin सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, इसमें उल्टा होगा, ठीक है। तो ये आपके जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला बताए, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। देखो अगर इन्हें हम देखें एक करके, देखिए आपका इन फार्मूलों को एक बार दोबारा से इनका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पहला सूत्र, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं आपका, देखिए साइन कॉस टेन, सारे जितने भी 6 के 6 सर्कुलेशन फंक्शन होते हैं, सर्कुलर फंक्शन, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और लाल बटे कक्का से क्या पता चलता है, सबसे पहले वाला आपका साइन होता है, दूसरा वाला कॉस, फिर तीसरा वाला टेन, ठीक है। यानी कि लंब बटे कर्ण क्या होगा आपका साइन, आधार बटे कर्ण हो जाएगा आपका कॉस, और लंब बटे आधार हो जाएगा आपका टेन। अगर इसका उल्टा करोगे जस्ट तो कॉट सेक और कोसेक की वैल्यू भी निकल सकती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया, देखिए इसके बारे में, ये जो आपके क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका उसमें क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, ए से ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि साइन कॉन्स्टेंट सारे क्या होते हैं 6 के 6 प्लस के होते हैं। अब सेकंड में बताया मैंने ए एस, ठीक है, एस से क्या होता है साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन और कॉसेक क्या प्लस के, बाकी 4 माइनस के, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया टी, ए एस टी, टी से होता है आपका 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 माइनस के, ठीक है। और फोर्थ में बताया ए एस टी सी, सी का मतलब होता है आपका कॉस, कॉस का उल्टा सेक प्लस के, बाकी 4 आपके माइनस में, ठीक है। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और इस इक्वेशन को अगर हम आपका देखिए साइन स्क्वायर से पूरा को डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर, ठीक है। और अगर कॉट से डिवाइड कर दें तो या सॉरी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये क्या आएगा आपका, कॉस से डिवाइड करें तो ये आएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, और साइन से डिवाइड करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो इतना याद हो गया होगा आपको। फिर मैंने आप बताया था आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला या फिर ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला ये क्या होता है आपका, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस से साइन बी, यानी कि जहाँ प्लस वाला फॉर्मूला पूछा तो बीच में प्लस आएगा, और माइनस वाला पूछा साइन का फॉर्मूला तो बीच में क्या आएगा आपका माइनस, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको, देखिए कॉस ए प्लस माइनस बी, ठीक है। इसमें क्या बताया आपका, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि जो कॉस ए कॉस बी में चलता है ये कॉस का फॉर्मूला, फिर आपका माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि अगर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछा है आपसे तो बीच में क्या आएगा आपका माइनस, यानी कि कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछा है अगर आपसे तो इसमें क्या आएगा आपका, देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस के, बीच में प्लस आ जाएगा अगर माइनस का पूछा है, साइन ए साइन बी। फिर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछा, देखिए ये होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। टेन ए माइनस बी का भी सेम हो जाएगा, ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस, टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस के टेन ए टेन बी, ठीक है। तो साइन टू ए का फॉर्मूला बताया। फिर मैंने आपको अगर साइन कॉस में पूछा है तो 2 साइन ए कॉस कॉस ए, ठीक है। अगर आपका 10 में बताना है तो 2 10 ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बताया आपको किस किस में होता है, देखिए तो ये होता है आपका, देखिए पहला तो होता है कॉस साइन में अगर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ एंगल क्या हो रहा है, कॉस टू ए एंगल है, यानी कि एंगल दुगना है, तो फॉर्मूला जब हम लिख रहे हैं तो एंगल वहाँ हाफ हो जाता है जस्ट, ठीक है। और कॉस टू ए का फॉर्मूला साइन में क्या होता है आपका, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और आपका देखिए कॉस में क्या होता है, कॉस टू ए का फॉर्मूला कॉस में अगर पूछें तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस के 1, ठीक।
अब tan 2a का फॉर्मूला होता है 2tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। sin 2a का फॉर्मूला tan में क्या होता है, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, 2tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर मैंने बताया आपको, देखिए स्पेशल केस एक आपका sin a/2, यानी कि साइन अगर हमें 22.5 की वैल्यू निकालनी है या हमें 75 की आपका 45 का था वो, यानी कि sin 15 की वैल्यू निकालनी है और cos 15, और या फिर आपको cos 22.5 की वैल्यू निकालनी है, तो आप बिल्कुल ईजिली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ये क्या होता है आपका sin a/2 अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2, ठीक है। फिर cos a/2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 1 प्लस कॉस a/2, यानी कि sin a/2 में क्या आता है ऊपर माइनस, और कॉस वाले में आपका प्लस आ जाएगा 1 प्लस कॉस a/2 अंडर रूट में, ठीक है। फिर मैंने आपको इम्पोर्टेंट वो बताया, आपका sin 15 और cos 75 का एक ही मान होता है आपका √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, और cos 15 sin 75 का मान सेम होता है आपका √3 प्लस 1 2√2, और cos 2a का फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको 10 में बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया, देखिए sin c प्लस sin d के फॉर्मूले बताए ये 4, ठीक है। क्या क्या होते हैं आपके, ये होता है देखिए sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें पहले 2 आ जाता है आगे, फिर ये जो एंगल होते हैं c प्लस d जुड़ जाते हैं साइन में एक बार, और फिर एक बार cos में क्या होता है घटेगा। इसी प्रकार अगर sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, तो 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2, ठीक है। फिर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये cos cos में चलता है, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। अगर हम बात करें cos c माइनस cos d की फॉर्मूले की, ये क्या होता है आपका, देखिए ये आपका साइन में चलता है, ठीक है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला चलता है आपका साइन में, फॉर्मूले का 2 तो पहले आ जाता है, फिर sin c प्लस d/2, और sin c माइनस डी नहीं होता इसमें, इसमें होता है आपका sin d माइनस c/2, इसमें उल्टा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आज आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बताए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और ये आप याद कर लेना, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।